चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है विक्रांत से, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सा पायलट होता है। वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और वो 6 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा होता है। इस वक्त वो दुबई में होता है, जहाँ पर वो अपने होटल में होता है कि तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और वो उसे पार्टी के लिए बुलाता है। विक्रांत भी पार्टी में चला जाता है और फिर वो वहां से सुबह के 6 बजे वापस आता है। इसके बाद वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए सो पाता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट है, तो वो निकल जाता है। यहाँ पर आज उसकी को पायलट होती है तान्या, जो कि एक बहुत ही न्यू पायलट होती है। आज उन्हें दुबई से कोचीन जाना था, जो कि 3 घंटे की फ्लाइट होती है, जिसके लिए वो लोग प्लेन में भी बैठ जाते हैं। विक्रांत के बारे में फेमस होता है कि उसके पास फोटोजेनिक मेमोरी होती है, मतलब कि वो किसी भी चीज को अगर एक बार देखता है तो वो बातें उसके दिमाग में फोटो की तरह सेट हो जाती है। और यही रीजन होता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट पायलट होता है। वो जिस कंपनी के लिए काम करता है उसका नाम होता है स्काईलाइन। अब यहाँ पर उसकी फ्लाइट में काफी सारे लोग होते हैं, जिनके बीच में हम क्यारी मिनाती को भी देखते हैं। और इसके बाद ये फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए निकल जाती है। विक्रांत को यहाँ से जल्दी घर पहुंचना होता है, क्योंकि वो 6 दिन से ट्रैवल करके लगातार परेशान हो गया था। और उसके घर पे उसकी बेटी और वाइफ होती है, और नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वक्त जो आदमी कंट्रोल रूम से विक्रांत के प्लेन को नेविगेट करेगा, असल में कुछ ही दिन पहले उसकी बेटी की डेथ हुई है और वो काफी ज्यादा उदास है। पर यहाँ पर उसका ध्यान काम में लगा है, इसीलिए वो काम करने के लिए आगे है। पर अभी भी उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो मेंटली फिट नहीं होता है। उनकी ये फ्लाइट रात की होती है, जहाँ पर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा होता है और तान्या काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो नई पायलट होती है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत बहुत ही आराम से नींद ले रहा होता है, मतलब कि वो चलते प्लेन में सो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद वो उठता है, कॉफी पीता है और फिर उसका ध्यान बियर की बोतल की तरफ जाता है और इसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब वापस आता है तभी तक भी मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया था। यहाँ पर कंट्रोल रूम में, जहाँ पर वही आदमी बैठा होता है जिसकी बेटी की डेथ हो गई थी, उन्हें पता चलता है कि मौसम लगातार खराब हो गया है, इसीलिए अब वो लोग कोचीन में लैंड नहीं कर पाएंगे। विक्रांत यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो दूसरी जगह पे लैंड करेंगे, पर असल में वो जो दूसरा एयरपोर्ट होता है वो भी कोचीन के ही पास में होता है, जहाँ का मौसम उतना ही ज्यादा खराब होता है। पर ये बात विक्रांत को पता नहीं होती है। हालांकि ये बात तान्या उसे बोलती है कि ऐसा हो सकता है, पर विक्रांत उसकी बात को नहीं सुनता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर, अपनी मैथ्स के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कंट्रोल रूम में, जहाँ पर उन्हें सारी बातें पता होती हैं, वो लोग कोशिश तो करते हैं विक्रांत को बताने की, पर क्योंकि वो आदमी बीच में ही फ्रस्ट्रेट होकर के रोने लग जाता है और कनेक्शन चला जाता है, इसलिए वो विक्रांत को बता नहीं पाता है। अब तक यहाँ विक्रांत के सामने पूरी तरह से अंधेरा होता है और उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसे कंट्रोल रूम से पता चलता है कि असल में वो गलत तरफ को चला आया है। जहाँ पर वो लैंडिंग करने जा रहा है वहां का मौसम भी बहुत खराब है, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी और उनके फ्यूल टैंक में बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर उसे कंट्रोल रूम से बोला जाता है कि वो एक दूसरे रनवे के ऊपर लैंड करे, पर विक्रांत बोलता है कि वो रनवे 34 के ऊपर लैंड करेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे में उनकी स्पीड डबल होगी और उन्हें लैंडिंग करने के लिए स्पेस भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। पर इसके बाद भी विक्रांत किसी की भी बात नहीं सुनता है और रनवे 34 पर ही लैंडिंग करने लगता है। लैंडिंग के टाइम पर उसकी आंखें बंद होती हैं, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस होता है। पर फिर भी यहाँ पर विक्रांत रनवे 34 पर फाइनली अच्छे से लैंडिंग कर लेता है, जहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह खड़ी होती है, जिसे कि कंट्रोल रूम ने ही बुलाया होता है। वैसे तो पैसेंजर्स की जान अटक गई होती है, पर फिर भी सभी लोग फाइनली बच जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर विक्रांत एक रूम के अंदर बैठा होता है और उसकी इंक्वायरी चल रही होती है। यहाँ पर उससे बात करने के लिए 2 लोग आते हैं, जो कि पायलट एसोसिएशन से आए होते हैं, और इस एसोसिएशन का काम होता है कि ऐसे इंसिडेंट में एक्चुअल ट्रुथ क्या है ये पता लगाना। वो विक्रांत को बताते हैं कि 150 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर की डेथ हो गई है। वो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड लेडी होती है, जिन्हें कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त हार्ट अटैक आ गया होता है, क्योंकि उनकी लैंडिंग काफी ज्यादा खतरनाक होती है। विक्रांत को ये सुन करके झटका लगता है,
पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अब उसे मिलने के लिए उसका दोस्त आता है जो कि उसे ये बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा। पर दूसरी तरफ यहाँ पर मीडिया विक्रांत को एज अ हीरो दिखा रही होती है क्योंकि उसने 149 लोगों की जान को बचा लिया होता है। ये सब कुछ देख करके स्काईलाइन का जो हेड होता है उसे काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके शेयर्स के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे थे और स्काईलाइन इस वक्त एक ऐसी कंपनी बन चुकी होती है जो कि डूब रही थी। और अब अगर यहाँ पर विक्रांत की गलती निकल जाती है तो उनकी कंपनी और भी ज्यादा डूब जाएगी। पर अगर वो ये केस जीत जाते हैं तो उनकी कंपनी का नाम भी ऊंचा हो जाएगा, जैसे कि उनके शेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ स्काईलाइन का ओनर पूरी तरह से कोशिश करता है कि उसे कैसे भी करके विक्रांत को बचाना है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि पायलट एसोसिएशन की तरफ से विक्रांत के केस को हैंडल कर रहा होता है, मतलब कि वो विक्रांत के अगेंस्ट होता है, जिसका नाम होता है वेदांत। वेदांत ऐसे केसेस को सॉल्व करने में एक्सपर्ट होता है जो कि एक एक छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करता है और उसके हाथ से बचना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ पर उनके केस की पहली हियरिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर वेदांत विक्रांत से ये क्वेश्चन करता है कि उसे होम सिकनेस थी, उसे घर जाने की जल्दी हो रही थी क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने उनके कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से सुनी होती है। विक्रांत उस पर यह बोलता है कि आर्मी में काम करने वाले जवान को भी घर जाने की जल्दी होती है पर इसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं। वेदांत का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है और वो ये बोलता है कि उसे इतनी ज्यादा हड़बड़ी थी कि उसने पेपर्स वगैरह भी ढंग से नहीं पढ़े। तो अब यहाँ पर विक्रांत उसे अपनी फोटोजेनिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल दे देता है जहाँ पर उसको पेपर की एक एक डिटेल अच्छे से याद होती है और इसके बाद वेदांत का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो विक्रांत के सामने वही बोतल लेकर के आता है जो कि उन्हें डस्टबिन से मिली होती है। ये एक अल्कोहल की बोतल होती है जिसे देख करके ये लग रहा होता है कि शायद विक्रांत ने ड्रिंक करी थी, जो कि एक पायलट के लिए गलत होता है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट से 12 घंटे पहले तक पायलट कुछ भी ड्रिंक नहीं कर सकता है, मतलब कि कुछ भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं कर सकता है। पर विक्रांत इस सवाल का कोई सीधा सा जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेदांत उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए बोल देते हैं। विक्रांत इसके लिए भी हाँ बोल देता है क्योंकि वेदांत के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि स्काईलाइन कंपनी ने विक्रांत का मेडिकल सर्टिफिकेट बदलवा दिया था। तो मतलब कि ये प्रूफ नहीं कर सकते थे कि उसकी बॉडी में अल्कोहल था या फिर नहीं। यहाँ पर लाई डिटेक्टर टेस्ट में विक्रांत बहुत ही स्मार्टली आंसर देता है जिसकी वजह से वेदांत कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता है और इस तरह से इनकी फर्स्ट हियरिंग खत्म हो जाती है। फर्स्ट हियरिंग के बाद यहाँ पर स्काईलाइन का ओनर विक्रांत को बहुत ज्यादा धमकी देता है कि वो फालतू की स्मार्टनेस ना दिखाए और अपना मुंह बंद ही रखे। तो अब यहाँ पर विक्रांत ये बोलता है कि आपकी कंपनी की पॉलिसी वो समझ गया है और असल में आप लोग ऐसा ही करते हैं कि चाहे गलती किसी की भी हो, ब्लेम तो हमेशा पायलट पर ही जाएगा, अगर डेथ हो गई तो भी, अगर जिंदा है तो भी। ये सुनकर के स्काईलाइन के ओनर को गुस्सा आता है और वो उसे धमकी देता है पर विक्रांत का इस पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन तान्या इन सब में बहुत ज्यादा घबराई होती है। अब नेक्स्ट हियरिंग में सारे क्वेश्चन तान्या के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर वो तो पहले से ही डरी होती है और अब यहाँ पर वेदांत के उसके जाल में जकड़ने के तरीके की वजह से वो बेचारी फंस जाती है और फंस करके ये बोल देती है कि लैंडिंग के टाइम पर विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और एग्जैक्टली वेदांत को यही सुनना होता है। अब एक पायलट अगर आंखें बंद करके लैंडिंग करेगा तो ये काफी ज्यादा गलत है। विक्रांत इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। वेदांत यहाँ पर इस हियरिंग में ये भी बता देता है कि फ्लाइट से एक रात पहले विक्रांत किसी लड़की के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था। असल में विक्रांत जहाँ पर पार्टी करने के लिए गया था वहां पर उसे एक अंजलि नाम की लड़की भी मिली होती है। विक्रांत की वाइफ को सुनकर के अच्छा नहीं लगता है पर अब यहाँ पर विक्रांत ये बोलता है कि पार्टी उसने 15 घंटे पहले की थी और रूल्स के अकॉर्डिंग अल्कोहल 12 घंटे पहले तक नहीं लेना होता है, तो उसने कोई भी रूल को नहीं तोड़ा है। इसके बाद जब वो लोग शाम को घर पे होते हैं जहाँ पर सेकेंड हियरिंग अब खत्म हो चुकी होती है तो विक्रांत अपनी वाइफ से सॉरी बोलने की कोशिश करता है। तो विक्रांत की वाइफ उसे ले जाती है उसी लेडी के पास जिसकी माँ की डेथ हो गई है। विक्रांत उस लेडी को भी सॉरी बोलता है पर वो उसे कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और विक्रांत वहां से चला आता है।
अब यहाँ पर उसकी थर्ड और आखिरी हियरिंग होती है, जहाँ पर बस कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होता है कि तभी विक्रांत ये देखता है कि वो लेडी जिसकी मम्मी की डेथ हुई थी वो यहाँ पर आई होती है उसकी हियरिंग को सुनने के लिए। अब विक्रांत ये समझ जाता है कि उस लेडी ने उसे माफ कर दिया है और अब फाइनली उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस जाग जाता है और अब वो बोलना स्टार्ट करता है। वो ये बताता है कि काफी वक्त पहले वो एक दूसरी फ्लाइट में काम करता था, जहाँ पर वो एक बहुत ही अमीर आदमी का प्राइवेट पायलट था और उसके प्लेन की ऑलमोस्ट हर फ्लाइट रनवे 34 पर ही लैंड करती थी। इसीलिए वो एक ऐसा रनवे होता है जिसे कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि विक्रांत की मेमोरी फोटोजेनिक होती है और यही रीजन होता है कि वो रनवे 34 पर लैंडिंग करता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि रनवे 34 पर कौन सी चीज कहाँ पर है और वो आंखें बंद करके भी वहां पर लैंडिंग कर सकता है। वेदांत को ये बात बिलीव नहीं होती है, तो इसके लिए विक्रांत उसे एक आर्टिफिशियल प्लेन जैसी जगह पे ले जा करके आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वैसे ही लैंडिंग आंखें बंद करने के बाद भी करके दिखाता है। वेदांत ये देख करके शॉक्ड हो जाता है, लेकिन विक्रांत यहाँ पर अच्छी सी लैंडिंग कर लेता है और अब फाइनली वेदांत को ये भरोसा हो जाता है कि विक्रांत की गलती नहीं थी। तो अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में उस आदमी को जॉब से निकाल दिया जाता है, जो कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद और अपनी बेकार मेंटल सिचुएशन के बाद भी कंट्रोल रूम में जॉब कर रहा होता है। इसके अलावा वो लोग विक्रांत को और तान्या को 3 मंथ के लिए सस्पेंड करते हैं और केस यहीं पर खत्म हो जाता है। बाहर जा करके विक्रांत वेदांत से बात करता है और ये कहता है कि उसने 3 मंथ के लिए भी क्यों सस्पेंड किया। तो वेदांत उसे ये बोलता है कि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि नेक्स्ट टाइम वो याद रखे कि उसे क्या नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्रांत ने 1-2 गलतियां तो जरूर की थी। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 मंथ बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली विक्रांत एक बार फिर से नई फ्लाइट के लिए जा रहा होता है और अब यहाँ पर उसे उसी की क्रू की एक मेंबर मिलती है, जो कि उसे ये बोलती है कि जिस टाइम पर लैंडिंग होने वाली थी उस टाइम पर वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने जाकर के अल्कोहल ले लिया था। तो मतलब कि मूवी की स्टार्टिंग से फ्लाइट में कभी भी विक्रांत ने अल्कोहल नहीं लिया था और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी सच बोल रहा था और अल्कोहल को लेने वाली उसी की क्रू मेंबर थी। ये बात विक्रांत किसी को भी नहीं बताता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी क्रू मेंबर की जॉब चली जाएगी। और मूवी के एंडिंग में हम एक बार फिर से विक्रांत को सुट्टा मारते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म